राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ बातें जो समाज में गलत ढंग से फैली हुई हैं, उन बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे। दूसरी, वे गोपियों के साथ नृत्य करते थे। तीसरी, वे गोपियों के वस्त्र चुराते थे। चौथी, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियां थी, तो हम भी बहुत सारी प्रेमिकाएं रख सकते हैं या बहुत सारी शादियां कर सकते हैं। पहली बात जो कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, तो भारत की भावी पीढ़ी को यह बताकर भ्रमित न करें कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, बल्कि वास्तविकता यह थी कि वे जो भी गोकुल में पैदा होता था, दूध, दही, मक्खन जो मथुरा में बेचने के लिए जाता था, वे नंद गांव के ही बालकों को खिलाना चाहते थे, क्योंकि गांव के बालकों का उस पर प्रथम अधिकार था, जिसे खाकर वे हृष्ट-पुष्ट हो सके और कंस की सेना से अपनी सुरक्षा कर सके। दूसरा, कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते थे, उसे इस तरह न बताएं कि भगवान श्री कृष्ण पॉप म्यूजिक के शौकीन थे, वरन इस तरह बताएं कि गोपियों ने तपस्या की थी और उसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने का अवसर मिला। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 10 वर्ष थी। सभी गोपियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने जितनी गोपियां थी, उतनी कृष्ण के रूप बनाए और अपनी माया से गोपियों को प्रसन्न किया। तीसरी बात, कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। उस समय कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी। उनका वस्त्र चुराने का मकसद यह था कि वे गोपियों को इस बात का एहसास कर सके कि खुले वातावरण में नहाना उचित नहीं है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। चौथा, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के बारे में बात करेंगे। नरकासुर नामक एक राक्षस था। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तो उसके कैद में जो 16,000 कन्याएं थी, उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में उन कन्याओं को उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और लोक लाज के डर से जब वे कन्याएं खुदकुशी करने के लिए गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने के लिए अपना नाम उन्हें दिया, जिससे वे समाज में इज्जत के साथ में रह सके। तो समाज द्वारा बहिष्कृत कन्याओं को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था। आजकल हम देखते हैं कि कोई माता की चौकी हो, शादी ब्याह हो, जहाँ पे लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा का रूप धर के नृत्य करते हैं, तो ये सब बहुत गलत है।